अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने करना था मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब हमने कर लिया था, तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख ली थी, ठीक है। मेन वर्ब क्या है हमारे पास, असल में फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तीन तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब थी। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी गो की, ठीक है। गो था, फिर गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था मेन वर्ब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब इंडेफिनिट कब आएगा और कंटिन्यूस कब आएगा और परफेक्ट कब आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जिसे कि मैं कहती हूँ, मैंने आपको बताया था मैं m.v से शो करूँगी मेन वर्ब को, ठीक है। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, द वर्क इज़, हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, ठीक है। द वर्क इज़ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, मुतलिक, ठीक है। मुतलिक मतलब ता है, ती है, ते है आते हैं, ता है, ती है, ते है, ये आता है, ठीक है, इंडेफिनिट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन वर्ब जिसको कि मैं कहती हूँ इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट में मेन वर्ब आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास पहला रूल हो गया, किस केस में, इंडेफिनिट के केस में। सेकंड रूल देखते हैं हम, व्हेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। कोई भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी होगा, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो उसके साथ आईएनजी होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे देन, तब क्या होगा, जैसे रीड है, रीड प्लस आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी है, तो हमारे पास द वर्ब इज़, वर्ब क्या बन जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होता है हमारे पास, जारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं ले रहे, ना पास्ट ले रहे हैं, ना फ्यूचर ले रहे हैं, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट को, कंटिन्यूस को और परफेक्ट को, ठीक है। ये था हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल हमने देख लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हमने ले ली, रीड प्लस आईएनजी, ठीक है, रीडिंग बन गया। तो ये हमारे पास वर्ब क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, इंडेफिनिट हो रहा है, वर्ब कह सकते हैं या वर्ब कह सकते हैं। थर्ड रूल हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वर्ब, मेन वर्ब की, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी जब भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वर्क इज़, देन वर्ब या वर्क इज़, ठीक है, इज़, वर्ब इन टेंस इज़ परफेक्ट, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट होगा। परफेक्ट हमारे पास क्या होता है, मुकम्मल। कंटिन्यूस क्या होता है हमारे पास, जारी, और परफेक्ट क्या होता है, मुकम्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मुकम्मल, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन होगी, टायर्ड हो गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास तीन रूल्स थे हमारे पास ये मेन वर्ब को स्टडी करने के लिए, ठीक है। पहले हमने देखा हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का मैंने एक चार्ट बनाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आप लोगों को, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर देखना ज़रूरी है ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए, ठीक है। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए थे तीनों के। अब हमने इंडेफिनिट को, कंटिन्यूस को और परफेक्ट को समझने के लिए हमने क्या किया है, इन तीनों को समझने के लिए हमने देखे ये रूल्स, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो वर्ब क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब कि मुतलिक, जिसको उर्दू में हम मुतलिक कहते हैं, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। जब हमारे पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा तो वर्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, जारी, ठीक है, काम जारी है। तो जब हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारे पास वर्ब क्या हो जाएगा, परफेक्ट, मतलब मुकम्मल हो चुका है, गोन, टायर्ड, ठीक है। ये एग्जांपल हमने ले लिए। अब हम इंशाल्लाह करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम अब स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग चार चीज़ें देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल, ठीक है। टेंस होता है हमारे पास फेल, कोई भी काम, ठीक है, जिसको मैंने आपको कहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारे पास क्या है, फेल,
फेल टेंस हो गया, मुतलिक हाल, ठीक है, मुतलिक हाल। इंडेफिनिट का मतलब है मुतलिक और हाल का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारे पास, अब इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मैं आपको निशानी बता देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके आखिर में आता है, आखिर में क्या आता है, ता, ती, ते, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती हैं आखिर में, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस हो गए जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ने देखी इसकी निशानी। पहली निशानी है कि आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा, ठीक है। सेकंड निशानी हमारे पास क्या है, अच्छा ये कब यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज़ होता है, ये हमारे पास 4 चीज़ों में यूज़ होता है। एक कोई हैबिट्स जब हम अपनी बयान कर रहे होते हैं, या डेली रूटीन बयान कर रहे होते हैं, या कोई हमारा स्केड्यूल होता है हम उसको बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, या रूटीन हमारी होती है, या न्यूज़पेपर में, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस अच्छी करनी है अपनी, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर से भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेहतर हो जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम कोई हैबिट अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं किसी को, या अपना स्केड्यूल बता रहे होते हैं, अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर में जब हम न्यूज़ रीड करते हैं, तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब हम इसमें 4 चीज़ें देखेंगे, 4 टाइप ऑफ टेंसेस देखेंगे। एक हम हमारे पास होता है अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव का मतलब आप लोग कहोगे कि क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल इसमें बता देती हूँ। ये होते हैं पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसका मतलब कि हाँ में जो चीज़ें होती हैं ना, एक तो होते हैं ना नेगेटिव टेंसेस, नेगेटिव का उल्टा है अफर्मेटिव टेंसेस या पॉजिटिव टेंसेस, जो हम यस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हम इस तरह से 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर लेंगे टेंसेस को स्टडी करने के लिए। एक हमारे पास हो जाता है अफर्मेटिव टेंस, सेकंड हमारे पास हो जाता है नेगेटिव टेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम स्टडी करेंगे। थर्ड हमारे पास हो जाता है इंटेरोगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम ना में यूज़ कर रहे होते हैं जिनको, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नो यूज़ होता है, इंटेरोगेटिव। अच्छा, थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव, और फोर्थ है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं हमारे पास, ज़्यादातर सवालिया जो होते हैं, ठीक है, सवालिया जिसमें क्वेश्चन यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ हो गया डबल इंटेरोगेटिव। ये 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। ये किस में हम पढ़ेंगे, ये हम देखेंगे हर तरह के टेंस में। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी कर रही हूँ तब भी मैं इन 4 केसेस को देखूंगी और इसमें सेंटेंसेस को देखूंगी, और जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रही हूँ तब भी मैं इन 4 केसेस में देखूंगी। फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। इस तरह से हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं इसमें। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं अभी पहले, तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हम देखेंगे अभी इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव में हम क्या देखते हैं कि अब हर एक चीज़ के लिए हमने क्या करने हैं, रूल देख लेने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अब हम सबसे पहले इसका एक रूल बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब लगेगा, तो मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब मैं आपको बताती हूँ अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कौन सा मेन वर्ब यूज़ होगा। एक हमने चार्ट बनाया था फर्स्ट, सबसे पहले उसमें हमने मेन वर्ब देखे थे और हेल्पिंग वर्ब देखे थे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये पहली निशानी मैंने आपको बताई थी, आखिर में ता है, ते है, ती है, ते है आता है, ठीक है। दूसरी निशानी ये मैंने बताई थी आपको कि हैबिट्स में यूज़ होता है। ये डेली रूटीन किसी को बताते हैं, अपना स्केड्यूल बताते हैं किसी को, या न्यूज़पेपर में ये यूज़ होते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तीसरी निशानी इसकी ये है हमारे पास कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है।